everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। कौन सा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं? मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। ये थर्ड चैप्टर है आपकी साइकोलॉजी का। तो इस चैप्टर में जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम एक एक करके स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे एंड आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी जो भी इस चैप्टर में है। तो इसको मैंने खुद से पूरा चैप्टर सारे नोट्स बना के उसके बाद मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आपका डेफिनेशन मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ है क्या? बेसिकली मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड। मेंटल हेल्थ क्या है? एक स्टेट है बैलेंस की जिसमें इंडिविजुअल मतलब कोई भी पर्सन और सराउंडिंग वर्ल्ड उसके आसपास की जो इन्वायरमेंट है या फिर एनवायरमेंट में जो लोग हैं उनसे बैलेंस की, मतलब वो अपने आप में और आसपास के अपने सराउंडिंग जो वर्ल्ड है उससे बैलेंस कर पा रहा है, वो स्टेट है मेंटल हेल्थ। अ स्टेट ऑफ हार्मनी बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर्स। बस वही सेम बात है कि वो जो इंडिविजुअल है वो अपने आप में और अपने आसपास के जो लोग हैं उनके साथ एक हार्मनी, एक बैलेंस मेंटेन कर पा रहा है। अ को एग्जिस्टेंस बिटवीन द रियलिटीज ऑफ द सेल्फ एंड द वर्ल्ड। और जो इंडिविजुअल है वो एक बैलेंस बना पा रहा है अपने आप में और आसपास के इन्वायरमेंट में। उसको रियलिटी में जो चीज़ें पता है, जो रियलिटी है उसको वो एक्सेप्ट कर पा रहा है। तो मेंटल हेल्थ क्या है? एक स्टेट ऑफ बैलेंस है जिसमें इंडिविजुअल अपने आप से और अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसके साथ एक हार्मनी मेंटेन करता है, एक बैलेंस मेंटेन करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे हम और डेफिनेशन देखते हैं इसकी मेंटल हेल्थ की। जस्ट अ सेक। तो डेफिनेशन क्या है मेंटल हेल्थ का, जो कि किसने दिया है? कार्ल मेनिंजर ने। डेफिनेशन है यहाँ पे एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स टू द वर्ल्ड एंड टू द ईच अदर विद मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। जो मेंटल हेल्थ है वो क्या है? एक एडजस्टमेंट है ह्यूमन बीइंग्स का उसके आसपास के वर्ल्ड से और आपस में मैक्सिमम इफेक्टिव और हैप्पीनेस के साथ जो बैलेंस मेंटेन हो रहा है, जो एडजस्टमेंट हो रहा है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? मेंटल हेल्थ। एक बार फिर से समझो मेंटल हेल्थ क्या है। मेंटल हेल्थ जो है वो एक एडजस्टमेंट है ह्यूमन बीइंग्स का और उसके आसपास का जो वर्ल्ड है, जो भी एनवायरमेंट है उसके साथ एडजस्टमेंट, और वो एडजस्टमेंट भी मैक्सिमम इफेक्टिवनेस और हैप्पीनेस के साथ। ठीक है, ये डेफिनेशन किसने दी थी? ये डेफिनेशन दी थी कार्ल मेनिंजर ने 1947 में। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम होगा तो अगर उसमें पूछा जाएगा कि मेंटल हेल्थ क्या है तो उसमें एक या फिर दो आपको साइंटिस्ट वाली एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखनी है, उससे क्या है मार्क्स अच्छे मिलते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा और अगर हम देखें, जैसे मेंटल हेल्थ है तो मेंटल हेल्थ के कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं? तो मेंटल हेल्थ के कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। यहाँ पे जो मेंटल हेल्थ के कॉन्सेप्ट है वो साइंटिस्ट जहोदा ने एक्सप्लेन किए हैं। इन्होंने बताया था कि जो मेंटल हेल्थ है, इनकी एक बुक थी करेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। इन्होंने जो मेंटल हेल्थ के कॉन्सेप्ट थे वो अपनी बुक के थ्रू एक्सप्लेन किए थे। इस बुक का नाम था करेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। ये जो जहोदा साइंटिस्ट थे तो इन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट बताए थे? फर्स्ट कॉन्सेप्ट था इनका पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ। मतलब जो इंडिविजुअल मेंटली हेल्दी रहेगा उसका क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब मेंटल हेल्थ का, कि उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा अपने को लेके, अपने आप के बारे में। ठीक है, दूसरा है अचीवमेंट ऑफ टास्क। वो इंडिविजुअल कैपेबल होगा सारे टास्क को अचीव करने में। देन है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है वो अपने आप में और आसपास की सराउंडिंग में इंटीग्रेशन मेंटेन कर पाएगा। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि सेल्फ डिसीजन लेना। ठीक है, अपने आप से डिसाइड कर पाना चीज़ें। देन है एनवायरमेंटल मास्टरी, मतलब जो आसपास का एनवायरमेंट है उसमें चीज़ों को समझ पाना, उसमें अपने अकॉर्डिंग परफॉर्म कर पाना। नेक्स्ट है परसेप्शन ऑफ रियलिटी। रियलिटी में जो चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट कर पाना, रियलिटीज को एक्सेप्ट कर पाना। ठीक है, तो ये 6 कॉन्सेप्ट जो थे वो साइंटिस्ट जहोदा ने दिए थे। अभी हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड सेल्फ। एक मिनट में इसका कलर चेंज कर देती हूँ। Positive attitude towards self. A positive attitude towards self is an important sign of good mental health where a person feels satisfied with themselves and has a realistic positive self image. तो पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ क्या है? एक इम्पॉर्टेंट साइन है गुड मेंटल हेल्थ का, जहाँ पे एक इंडिविजुअल
अपने आप से सेटिस्फाई रहता है और क्या करता है, वो एक रियलिस्टिक, एक जो सही वाला पॉजिटिव व्यू है या फिर एक सेल्फ इमेज जो होती है वो अपने आप की क्रिएट करता है और उससे सेटिस्फाई रहता है। एक जो पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड सेल्फ है, इसका मतलब है कि जो भी इंडिविजुअल रहेगा तो वो क्या करेगा, वो अपने लिए एक पॉजिटिव पॉजिटिव सेल्फ इमेज उसकी रहेगी और क्या रहेगा, वो अपने लिए सेटिस्फाई फील करेगा जैसा वो है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ। अगर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो एक्सेप्टिंग योरसेल्फ एज यू आर, मतलब इंडिविजुअल जैसा है वो अपने आप को वैसा सॉरी एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब अगर जैसे कोई इंडिविजुअल है तो वो पढ़ने में उतना अच्छा नहीं है, ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो अपने आप को वैसा एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं चलो अच्छा नहीं हूँ तो चलो मैं और अच्छे से ट्राई करूंगा और चीजें अच्छे से पढ़ने की कोशिश करूंगा। वैसे ही फीलिंग सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ वर्थ, तो वो जैसा है वैसा खुद को एक्सेप्ट कर रहा है और अपनी खुद की रिस्पेक्ट कर रहा है और अपनी वैल्यू उसे पता है। ठीक है, नेक्स्ट है हैविंग कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटीज, मतलब वो जो इंडिविजुअल है तो उसे कॉन्फिडेंस है उसकी जो भी एबिलिटीज है उनके उनके लिए। रिकॉग्नाइजिंग योर स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन विदाउट सेल्फ हेट्रेड, तो अब क्या है, जो इंडिविजुअल है अगर उसको पता है कि वो कैसा है, उसने खुद को एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसके अंदर ये कैपेसिटी होगी कि वो अपनी स्ट्रेंथ को पता कर सके और अपनी वीकनेस यानी लिमिटेशन को पता कर सके बिना किसी सेल्फ हेट्रेड के। मतलब उसे ऐसा बुरा नहीं लगना चाहिए कि वो ऐसा नहीं कर सकता या फिर वो उतना अच्छा नहीं है, वो जैसा है वो वैसा खुद को एक्सेप्ट कर रहा है, अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी वीकनेस को। नेक्स्ट है अचीवमेंट ऑफ टास्क, तो अचीवमेंट ऑफ टास्क इसमें क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू सक्सेसफुली अचीव द टास्क एसोसिएटेड विद ईच लेवल ऑफ डेवलपमेंट, तो ये इंडिविजुअल की एक कैपेसिटी है या फिर एबिलिटी है जिसमें इंडिविजुअल क्या करता है, सक्सेसफुली टास्क को अचीव करता है, जो हर लेवल के डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट के लेवल है उन सभी लेवल्स को वो अचीव करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो भी छोटा है 4 साल का है, तो वो सारे काम कर ले रहा है जो एक 4 साल का बच्चा कर सकता है, तो इससे क्या हो रहा है कि वो अब सक्सेसफुली वो सारी चीजें कर सकता है जो एक 4 साल का बच्चा कर सकता था। तो ये क्या है, अचीवमेंट ऑफ टास्क अकॉर्डिंग टू हिज एज, तो ये क्या हो गया, अचीवमेंट ऑफ टास्क। अब नेक्स्ट है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू बैलेंस एंड हार्मनी थॉट्स इमोशंस एंड एक्शंस टू फंक्शन एज अ होल पर्सन। इंटीग्रेशन का मतलब है एक इंडिविजुअल अपनी आपको अपने जो भी इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, एक्शंस हैं, उन सब को बैलेंस कर पा रहा है और इन सब को मिला के एज अ होल पर्सन वो परफॉर्म कर पा रहा है, वो फंक्शन कर पा रहा है। या फिर इसको अगर हम और अच्छे से देखें तो इंटीग्रेशन रिफर्स टू द कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। मतलब इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है एक डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, मतलब कोऑर्डिनेशन ऑफ दिस, हमारी पर्सनैलिटी के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं उन सबको कोऑर्डिनेट कर दिया जाए तो वो क्या होता है, वो इंटीग्रेशन होता है। जैसे ये फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, इमोशनल और सोशल, इन सबको मिला के एज अ यूनिफाइड होल, मतलब सबको मिला के एक जो पर्सनैलिटी बन रही है तो वो क्या हो रही है, वो इंटीग्रेशन कहला रही है। जैसे बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड माइंड, अब जो इंडिविजुअल है तो वो क्या कर रहा है, बैलेंस बना रहा है अपनी बॉडी और माइंड में। फिर बैलेंस बिटवीन फीलिंग एंड बिहेवियर, जैसा फील कर रहा है वैसा ही बिहेव कर रहा है, तो उसमें दोनों में एक बैलेंस बना रहा है। ठीक है, एबिलिटी टू एडजस्ट विद सेल्फ एंड अदर्स एंड इन्वायरमेंट, अब उसके पास एक एबिलिटी है कि वो खुद के साथ एडजस्ट कर पा रहा है, अपने आसपास के लोगों के साथ एडजस्ट कर पा रहा है और जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसके साथ वो एडजस्ट कर पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑटोनोमी। ऑटोनोमी का क्या मतलब होता है, ऑटोनोमी रिफर्स टू द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परफॉर्म एन इंडिपेंडेंट सेल्फ डायरेक्टेड मैनर, मेकिंग चॉइसेस एंड एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द आउटकम। तो ऑटोनोमी का क्या मतलब है, जो इंडिविजुअल है वो वो सेल्फ डायरेक्टेड मैनर में अपनी चॉइसेस बना रहा है, उन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट कर रहा है और इंडिपेंडेंट वे में परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मतलब वो अब खुद से इंडिपेंडेंटली एक तो सोच सकता है, थिंकिंग इंडिपेंडेंटली, मेकिंग डिसीजंस विदाउट एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन अदर्स, मतलब वो खुद से डिसीजन ले पा रहा है, दूसरों के ऊपर डिपेंड ना रह के वो खुद से ये सारी चीजें कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर चॉइस, अब उसने जो जो चॉइसेस बनाई है या फिर जो जो डिसीजंस लिए हैं तो उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है।
नेक्स्ट है सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ गवर्नेंस। तो इसमें क्या है, इंडिविजुअल के पास अब सेल्फ कंट्रोल है एंड सेल्फ गवर्नेंस। सेल्फ कंट्रोल मतलब उसे पता है कि वहाँ कहाँ पे उसे कौन सी चीज नहीं करनी है, और सेल्फ गवर्नेंस अब उसके पास मतलब वो कहते हैं ना कि अथॉरिटी है, कि वो अब उसके पास इतना कैपेसिटी है कि वो अब खुद से डिसीजन लेके खुद से काम कर सकता है। तो ये हो गया सेल्फ गवर्नेंस। तो नेक्स्ट है परसेप्शन ऑफ रियलिटी। तो परसेप्शन ऑफ रियलिटी का क्या मतलब होता है? परसेप्शन ऑफ रियलिटी इंक्लूड्स परसेप्शन ऑफ द एनवायरनमेंट विदाउट डिस्टॉर्शन एज वेल एज द कैपेसिटी फॉर एम्पैथी एंड सोशल सेंसिटिविटी। यानी कि अ पर्सन अ रेस्पेक्ट एंड कंसर्न फॉर द वांट्स एंड नीड्स ऑफ अदर्स। मतलब क्या होता है इसका यहाँ पे, मतलब परसेप्शन ऑफ रियलिटी का मतलब है कि जो चीजें जैसी है वैसी वो उनको परसीव कर रहा है, जो भी इंडिविजुअल है। अगर कोई मेंटली हेल्दी पर्सन होगा तो वो क्या करेगा, जैसा एनवायरनमेंट है जैसी चीजें हैं वो उनको वैसा ही परसीव करेगा, विदाउट डिस्टॉर्शन। विदाउट डिस्टॉर्शन का मतलब है उनको बिना मिस इंटरप्रिटेशन के, बिना मिस इंटरप्रिटेशन मतलब डिस्टॉर्शन जो है वो आपका एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। और इसका मतलब होता है कि चीजें कभी कभी क्या करता है इंसान, जानबूझ के उनको गलत परसीव करता है, जिससे उसे खुद को स्ट्रेस और गिल्ट कम हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक एक सड़क पे पप्पी था जो कि भूखा था या प्यासा था, और आप वहां से गुजर रहे हो, तो आपको उसको देख के बुरा लग रहा है क्योंकि वो भूखा है, बट आपके पास कुछ है नहीं उसको देने के लिए। तो आपने क्या किया, आपने उसके तरफ देखा ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया कि उसको इग्नोर किया, तो वही होता है डिस्टॉर्शन। तो इसमें क्या करता है इंसान, इंसान जानबूझ के वो चीजों को मिस इंटरप्रिटेट करता है या फिर देखता नहीं है जिनसे उसे गिल्ट या फिर स्ट्रेस हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है परसेप्शन ऑफ रियलिटी। अब परसेप्शन ऑफ रियलिटी मतलब जैसी चीजें हैं वो उनको वैसे ही परसीव करेगा। दूसरी चीज, यहाँ पे पर्सन के पास एक कैपेसिटी रहेगी एम्पैथी और सोशल सेंसिटिविटी की, मतलब दूसरों के लिए चीजें, मतलब दूसरों के लिए चीजें जैसी हैं वो उनको वैसा ही फील करेगा। और एक सोशल सेंसिटिविटी रहेगी, मतलब एक सेंस ऑफ रहेगा कि अगर किसी को बुरा लग रहा है या फिर किसी के साथ खराब हो रहा है तो वैसा मैं ना करूं। जैसे अ रिस्पेक्ट एंड कंसर्न फॉर वांट्स एंड नीड्स ऑफ द अदर्स। मतलब उसके पास एक रेस्पेक्ट और कंसर्न रहेगा दूसरों की जरूरतों के लिए और उनकी नीड्स के लिए, ठीक है। सॉरी, दूसरों की इच्छाओं के लिए और उनकी नीड्स के लिए। अगर हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, अदर्स एंड इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल के पास करेक्ट अंडरस्टैंडिंग रहती है सेल्फ के लिए, अदर्स के लिए और इन्वायरमेंट के लिए, मतलब अपने लिए, दूसरों के लिए और आसपास के इन्वायरमेंट की करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, एकदम सही अंडरस्टैंडिंग होती है। एबिलिटी टू इंटरप्रिटेट सिचुएशन रियलिस्टिकली एंड एक्यूरेटली। और इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल के पास एबिलिटी होती है कि वो सिचुएशंस को अच्छे से, जैसी है वो रियली में, सच में जैसी है उनको वैसा इंटरप्रिटेट करे सिचुएशंस को, ठीक है। तो ये हो गया आपका परसेप्शन ऑफ रियलिटी। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल मैस्ट्री। तो एनवायरमेंटल मैस्ट्री इसका मतलब क्या होता है, इट सजेस्ट दैट द इंडिविजुअल हैज अचीव्ड अ सेटिस्फैक्टरी रोल विद इन अ ग्रुप, सोसाइटी और इन्वायरमेंट। इसका क्या मतलब है कि जो इंडिविजुअल है उसने एक सेटिस्फैक्टरी रोल अचीव किया है किसी भी ग्रुप में, सोसाइटी में और इन्वायरमेंट में। मतलब उसका जो रोल था वो उसने एकदम सही और जैसा उसको होना चाहिए था उसने वैसा परफॉर्म किया है, और अच्छे से सेटिस्फैक्टरी रोल उसमें परफॉर्म किया है। या फिर, और हाँ इसमें एक चीज और होती है, ही इज एबल टू लव एंड एक्सेप्ट द लव ऑफ अदर्स। वो इस जो इन्वायरमेंटल मिस्ट्री है यहाँ पे वो क्या करता है, वो दूसरे से प्यार भी करता है और दूसरे जो प्यार करते हैं उसको एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी भी उसके अंदर होती है। या फिर इसको और भी हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, द एबिलिटी टू मैनेज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है उसके पास एबिलिटी रहती है अपने एनवायरनमेंट में इफेक्टिवली अडेप्ट करने की, ठीक है। वो अपने एनवायरनमेंट को इफेक्टिवली क्या कर सकता है, अडेप्ट कर सकता है, और उसमें एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है, और उसके पास एबिलिटी होती है लव को एक्सेप्ट और प्रोवाइड करने की, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनवायरमेंटल मैस्ट्री। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। और हाँ, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, और फर्दर मैं चीज़ें कवर करवाने की कोशिश करूँगी जैसा मेरे पास टाइम रहेगा। आपको आगे की इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे मिलती रहेगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।